हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईटीआई के लिए साइंस का जो टॉपिक है आने वाले बार के एग्ज़ाम के लिए उसका हम जो है आज पहली क्लास ले रहे हैं। तो उसमें जो पहली क्लास मैं आज ले रहा हूँ उसमें हमारा जो टॉपिक है आज उसका नाम है यूनिट। यूनिट्स मतलब मात्रक। जब हम बात करते हैं मात्रक, देखिए मात्रक का मतलब क्या होता है। मात्रक का मतलब होता है मात्रा बताने वाला, मात्रा बताने वाला, बताने वाला। ठीक है, बहुत ही आम बोलचाल में समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक को, क्योंकि ज़्यादा इन चीज़ों में घुसने की या इनसे ज़्यादा कुछ खींच के बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सीधे सच्चे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 10th क्लास तक की साइंस के बारे में बात होनी है यहाँ पर। तो 10th क्लास तक साइंस लगभग सभी पढ़ते हैं और उन सबको पता होता है कि मूलभूत चीज़ें क्या हैं, फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं, वहाँ पर ये सभी को पता होता है। तो मात्रक का मतलब होता है मात्रा बताने वाला। देखिए एक चीज़ आपने सुनी होगी, उसको कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं उसे? भौतिक राशि। अब ये जो भौतिक राशि होती है ये क्या होती है? देखिए राशि है वो होती है जो हमें किसी चीज की संख्या बताती है। राशि क्या होती है? वह एक तरह का वह जो है संकेत है जिससे हमें किसी चीज की संख्या का पता चलता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं 50 लड़के, तो यहां पर राशि 50 है, तो 50 लड़के का मतलब है कि किसी क्लास में 50 लड़के हैं, तो 50 यहां पे एक राशि हो गई। अब अगर वो राशि को आप माप सकते हैं, ठीक है, मापी जा सकने वाली, मापी जा सकने वाली राशि, यानी कि वो राशि जिसे आप माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भौतिक राशि, या इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो भौतिक राशि वो राशि होती है जिसे मापा जा सकता है। दूसरा, इसे मात्रक से निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो राशि जिसे आप माप सकते हैं और फिर बाद में उसको मात्रक से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को, मात्रक और भौतिक राशि को एक साथ समझना जरूरी है। राशि वो हो गई जो किसी चीज की संख्या बता रही है, भौतिक राशि वो हो गई वो राशि जिसे आप माप सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं अगर इसका हम, तो उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे मैं आपसे कहता हूं 1 kg चीनी, तो चीनी की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो 1 है। अब 1 क्या है ये कैसे पता चलेगा? उसके मात्रक से। तो यहां पर जो केजी है उसे हम यूनिट कहते हैं, और जो भौतिक राशि है वो 1 है। चीनी भौतिक राशि इसलिए है, चीनी का ये जो 1 लिखा है ये भौतिक राशि इसलिए है क्योंकि हमने उसे माप लिया है कि वो 1 kg है। तो वो राशियां जिन्हें मापा जा सकता है। इसी तरीके से मैं लिखता हूं 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले। तो केले कितने हैं? 1 दर्जन। तो यानी कि केलों की संख्या को मापा जा सकता है, और उसका जो मात्रक है वो क्या बना बच्चों? दर्जन बना। क्या बना? दर्जन। ये तो देखिए यहां पर एक मात्रक ये है, एक मात्रक ये है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों। अब यहां पर 1 दर्जन केले, या मान लीजिए मैं कह दूं 21 दर्जन केले, तो आप देख रहे हैं ना कि यहां पर मापा जा सकता है। तो दर्जन मात्रक है, 21 वो भौतिक राशि है जिसको हमने मात्रक से निरूपित किया है। तो ये मतलब होता है इसका मात्रक। अब मात्रक जो होते हैं बच्चों, वो किसी भी चीज की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं कि उस चीज का रूप क्या है। यानी कि मात्रक से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भौतिक राशि किस रूप में है। जैसे मैं कहता हूं 1 किलो चीनी, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता, और ऐसा कहना सही भी नहीं होता 1 kg पानी। ये कहना ठीक नहीं है। क्या होता है? मान लीजिए मैं कहता हूं 1 लीटर पानी। ये ज्यादा अच्छी इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसे ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि पानी की जो मात्रा है वो 1 लीटर है। अब यहां पर लीटर या 1 kg पानी, ऐसा नहीं है कि आप लीटर पानी को आप केजी में कभी निरूपित कर नहीं सकते, नहीं।
केजी हर उस चीज में होगा जिसमें अपना एक द्रव्यमान होगा। तो पानी में भी द्रव्यमान होता है, तो पानी को भी आप एक केजी कह सकते हैं। लेकिन जब पानी को मापने की बात आती है, उसे मात्रक में निरूपित करने की बात आती है, तो हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि मात्रक से ये भी पता चलता है कि कोई वस्तु किस अवस्था में है, ठोस, द्रव या गैस। जैसे कि लीटर, अब लीटर से आप समझ जाएंगे कि वो या तो लिक्विड है, कोई द्रव है, या फिर किसी प्रकार की गैस। जबकि केजी, टन या फिर मीट्रिक टन, इन सब से आप क्या समझते हैं कि आपको पता चलेगा कोई सॉलिड चीज, ठोस वस्तु के बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये होता है आपका यूनिट यानी कि मात्रक। बहुत सिंपल तरीके से जो पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है, उस चीज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जिस चीज की हमें सिर्फ मदद चाहिए, वो एग्जाम में खुद नहीं पूछा जाता, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया। अब बात करते हैं मात्रकों के प्रकार यानी कि इनका वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण की अगर मैं बात करता हूं, मात्रकों के वर्गीकरण, ठीक है, तो मात्रक जो होते हैं वो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। हाँ चलिए, खैर, मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले मात्रकों को कहते हैं मूलभूत मात्रक या मूल मात्रक। मूल मात्रक। और दूसरे प्रकार के होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक वो होते हैं जो कि स्वयं अपने आप में संपूर्ण है, किसी भी प्रकार से उन्हें किसी और मात्रक की मदद नहीं चाहिए खुद को व्यक्त करने में। जैसे मैं कह देता हूं किलोग्राम, किलोग्राम जो है वो अपने आप में एक मूल मात्रक है, याद रखिएगा। अब किलोग्राम को ना ही किसी और इससे छोटे मात्रक में तोड़ा जा सकता है, ना ही कुछ इसके कुछ अलग अलग हिस्से किया जा, क्योंकि किलोग्राम अपने आप में एक अकेला मात्रक है। ओके, दूसरा होता है किलोग्राम के बाद जैसे कि मीटर, इसी तरीके से एक होता है सेकंड, समय के लिए सेकंड। इसी तरीके से एक होता है केल्विन, तापमान के लिए केल्विन, ठीक है, ये तापमान के लिए होता है। इसी तरीके से एक होता है आपका ज्योति तीव्रता का, कैंडेला। और एक होता है बच्चों मोल, इसका केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में काफी यूज है, मोल। तो ये आपके, ठीक है, किलोग्राम, मीटर, केल्विन, कैंडेला, मोल, और एक और होता है बच्चों एम्पियर, ये भी लिख लीजिए बस, एम्पियर। ठीक है, ये वो 7 हैं मूल मात्रक जो बिना किसी और मात्रक की मदद से बनाए जाते हैं। ये अपने आप में मूलभूत हैं और इनसे संबंधित भौतिक राशियां जो हैं, जैसे किलोग्राम से संबंधित भौतिक राशि क्या है? द्रव्यमान। क्या है बच्चों? द्रव्यमान। द्रव्यमान। ओके। मीटर से संबंधित क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब भी हो सकता है, लेकिन सब लंबाई में ही आएंगे एक तरह से। सेकंड से संबंधित भौतिक राशि है समय। केल्विन, इससे संबंधित है तापमान। कैंडिला से संबंधित है ज्योति तीव्रता। मोल से संबंधित है आपका एक तरह से मात्रा। मात्रा समझते हैं? अमाउंट। केमिस्ट्री में ना जब हम किन्हीं रसायनों को आपस में मिलाते हैं तो उनके मोल के, वहां पे मापन की जो विधि है वो मोल में की जाती है, ना कि ग्राम में या किलोग्राम में। एम्पियर मतलब धारा।
धारा भी क्या, इसे विद्युत धारा लिखिए। विद्युत धारा। तो ये होते हैं 7 मूल मात्रक जो आपको याद करने हैं। ये बिना किसी सहायता के, बिना किसी और मात्रक की सहायता के बनाए जा सकते हैं। और ये अपने आप में सबसे छोटी से छोटी, मतलब सपने अपने अंतिम रूप में है। अब किलोग्राम के बाद आप इस किलोग्राम को किसी और मात्रक में बिल्कुल भी जो है आप इसे कन्वर्ट या इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं मूल मात्रकों की सहायता से। मूलभूत मात्रकों की सहायता से, यानी कि ये वो मात्रक है जो इनकी मदद से बनेंगे, मूल मात्रक की मदद से बनेंगे। तो मात्रक 2 प्रकार के आपने पढ़ लिए यहां पर। अब व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं आपसे कह देता हूं वेग। वेग बराबर क्या होता है बच्चों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन भाग समय, ठीक है। अब देखिए विस्थापन नापा जाता है डिस्टेंस यानी कि लंबाई में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ भी कह सकते हो, यानी कि लंबाई में। तो विस्थापन का जो मूल मात्रक है वो है मीटर, क्योंकि एक लंबाई है। और समय का क्या है बच्चों, सेकंड। समय का क्या है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड जो है वो एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ये उत्पन्न हुआ किससे, मूल मात्रकों से, इसलिए इसे व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं कह देता हूं बल। बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब द्रव्यमान जो है, अब त्वरण को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे तो हम द्रव्यमान लिख सकते हैं इसी प्रकार से। त्वरण को हम कैसे लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि प्रति इकाई समय में कितना चाल में परिवर्तन आ रहा है वो त्वरण होगा। तो वेग परिवर्तन का मतलब क्या हो गया बच्चों, यानी कि वेग परिवर्तन की दर हो गया वेगांतर बटे समय। अब द्रव्यमान का जो वो है मूलभूत मात्रक वो क्या है बच्चों, किलोग्राम। और वेगांतर यानी कि वेग में अंतर। अब वेग में अंतर, वेग का हमें पता है ना मात्रक क्या, मीटर पर सेकंड। तो अगर 2 वेगों को आपस में हम घटा दें तब भी आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, मीटर पर या प्रति सेकंड, और बटे जो बचा वो समय, सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मेरा जो फाइनल मात्रक है वो बन जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति इकाई सेकंड का वर्ग, तो ये होते हैं बच्चों व्युत्पन्न मात्रक। इन्हें हमने उत्पन्न किया किससे, मूल मात्रक की मदद से, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यानी कि मात्रकों के सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम अवेलेबल हैं, कौन कौन के सिस्टम हमारे पास उपलब्ध हैं मात्रकों के लिए। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं FPS सिस्टम। FPS याद रखना, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की तरफ चलता है। पहले भारत में भी यही चलता था परंतु अब हट गया है, ठीक है। लेकिन आप आज भी केक लेने जाओगे, केक, तो केक आपको FPS में ही खरीदना होगा। F का मतलब क्या होता है बच्चों, F का मतलब होता है फुट, ठीक है। जमीनें आज भी फुट में नपती हैं। P का मतलब क्या होता है बच्चों,
P का मतलब होता है पाउंड, पाउंड, और S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट किसका मात्रक होगा बच्चों? फुट कहते हैं लंबाई, लंबाई का मात्रक होगा लंबाई। पाउंड किसका मात्रक होगा? द्रव्यमान का, द्रव्यमान। और सेकंड किसका मात्रक होगा? समय का, समय का। फुट पाउंड सेकंड। तो ये पहला सिस्टम था भारत में कम से कम जो चलता था, इसे एफपीएस सिस्टम कहते थे। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है वो कहलाता है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, याद रखना ये एक प्रकार का मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक पद्धति है। मैट्रिक पद्धति है मात्रकों की। ठीक है, यहां पर सी क्या है बच्चों? सी कहते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, जी किसे कहा जाता है? जी होता है बच्चों ग्राम। और एस किसे कहा जाता है? सेकंड। अब आपको पता है बाकी सब कि सेंटीमीटर लंबाई मापने के काम में आता है, ग्राम द्रव्यमान मापने के, सेकंड अगेन समय मापने के काम में आता है। तो ये सीजीएस सिस्टम हो गया, सीजीएस। ओके, तीसरा जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं एमकेएस पद्धति या एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस ये भी एक तरह की मैट्रिक पद्धति है, मैट्रिक पद्धति। ठीक है, मैट्रिक पद्धति है। और इसमें जो है एम से जो आप निरूपित करेंगे लंबाई के लिए, एम से जो आप निरूपित करेंगे लंबाई के लिए वो करेंगे मीटर, मीटर। एम से मतलब होगा मीटर का, के से मतलब होता है किलोग्राम का, किलोग्राम। एस से मतलब होता है सेकंड, यानी कि समय के लिए। ठीक है, तो एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीधी सी बात है, यह भी मैट्रिक पद्धति है। और चौथी पद्धति जो कि अब पूरे विश्व में यही चलती है उसे हम कहते हैं एस आई पद्धति। ठीक है, यह भी वैसे तो मैट्रिक पद्धति है। यह भी मैट्रिक पद्धति है। इसमें एसआई यूनिट का क्या मतलब होता है? इसमें यह मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है अगर आप देखें, सिस्टम्स इंटरनेशनल यूनिट, याद रखना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, ये काफी हद तक मिलती जुलती है एमकेएस से, यानी कि इसमें भी लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर ही है। एसआई में मैं लिख देता हूं, अगर आप बात करते हैं लंबाई की तो उसे मीटर में मापा जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं द्रव्यमान की तो उसे किलोग्राम में मापा जाएगा। अगर मैं बात करता हूं समय की तो उसे हमेशा की तरह सेकंड में ही मापा जाएगा। है सेम, थोड़ा बहुत फर्क आता है। ठीक है, लेकिन यह पद्धति ही अब, ये वाली जो पद्धति है, इसी पद्धति को सारे विश्व ने अपना रखा है। इसी पद्धति पर सारी चीजें चल रही हैं, सारे इसी प्रकार से। ठीक है, अब एसआई यूनिट पूछता है कई क्वांटिटी की, कई चीजों की, तो हम पता भी कर सकते हैं, जैसे मैं आप देखता हूं। अब हम चलिए बात करते हैं कुछ डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स या कहूं व्युत्पन्न मात्रकों की, व्युत्पन्न मात्रकों की। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा ले लेता हूं मैं उदाहरण, जैसे मैंने ले लिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है बच्चों
वो किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग को निरूपित करता है, यानी कि क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है आपको भी जो पता है वो है मीटर वर्ग या वर्ग मीटर। ठीक है, तो मीटर वर्ग आपका किस पद्धति में हो गया? एक तो एमकेएस पद्धति में हो गया और यही एसआई पद्धति में भी हो गया। लेकिन अगर आप सीजीएस की बात करोगे, सीजीएस सिस्टम की बात करोगे, तो वहां हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग, तो ये हो जाएगा सीजीएस में। अगर आप एफपीएस की बात करोगे तो वहां हो जाएगा वर्ग फुट, वर्ग फुट, ये हो जाएगा एफपीएस में। इस तरीके से आपको समझना होता है, इस तरीके से आपको समझना होता है। लेकिन एग्जाम में आपकी परीक्षा में जो भी आता है वो एमकेएस या एसआई सिस्टम ही आता है, यहां से कम आता है। हां, ऐसा संभव है कि इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, कन्वर्जन, ये भी संभव है, लेकिन ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी क्या होगा। ठीक है, ओके। अब बहुत सारे ऐसे यूनिट है जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं आयतन की, आयतन, आयतन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? घन मीटर, घन मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं घनत्व की, घनत्व। अब घनत्व जो होता है बच्चों, उसका जो एक तरह से फॉर्मूला है वो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, बटे आयतन। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से इनकी मूलभूत जो मात्रक है वो लिख दीजिए। द्रव्यमान का मूलभूत मात्रक क्या है बच्चों? किलोग्राम, किलोग्राम। आयतन का क्या अभी हमने देखा? मीटर क्यूब या घन मीटर। तो घनत्व का जो एसआई यूनिट हो गया वो किलोग्राम प्रति घन मीटर हो गया, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, इसको हम क्यूबिक मीटर भी कहते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो घनत्व का ये हो गया बच्चों। इसी तरीके से स्पीड का मैं आपको बता ही चुका हूं, वेलोसिटी का मैं आपको बता चुका हूं। अगर त्वरण की बात करते हैं, त्वरण, तो त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की दर है, यानी कि वेग में कितना अंतर है, वेगों में अंतर। जो भी आपको वेग दिया है ना अभी, और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, उनके बीच का अंतर लेकर उसमें उनके बीच जो समय है उससे अगर आप डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो आंसर आ जाता है। तो वेग का अंतर हो या वेग हो, यह हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही मापा जाता है, और टाइम हमेशा सेकंड में ही मापा जाता है। ये सेकंड यहां आ जाएगा तो आपका जो वो बन जाएगा अंतिम मात्रक, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या वर्ग सेकंड बन जाएगा, वर्ग सेकंड। ये त्वरण का हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मंदन का पूछ लिया, अच्छा अब मान लीजिए यही कहीं आपसे पूछ ले कि एफपीएस पद्धति में इसका आंसर क्या होगा, तो आपको मीटर की जगह देखना है कि फुट में हम, एफपीएस में मीटर की जगह हम रखते हैं फुट, तो फुट प्रति सेकंड का, समय का तो सेकंड ही रहेगा क्योंकि यहां समय है ना, तो समय का सेकंड ही रहेगा, वर्ग सेकंड। इस तरीके से आप किसी में भी देख सकते हो। अगर वो पूछता है कि सीजीएस पद्धति में कितना होगा, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकंड में तो कहीं कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे कोई सी भी पद्धति है, हमने सारी पद्धति देख ली यहां पर। सेकंड तो हमेशा हर जगह सेम ही है, समय का मात्रक सब जगह सेकंड ही है। आप देख रहे हैं, ये देखिए ये, ठीक है, ये और ये है ना। तो बस फर्क कहां आता है? लंबाई में और द्रव्यमान में। ठीक है, ये त्वरण का हो गया। और बहुत सारे त्वरण हो या मंदन हो, दोनों का एक ही होता है, ये भी याद रखिएगा। मंदन, मंदन कहते हैं स्पीड धीरे धीरे कम होने को, त्वरण कहते हैं स्पीड धीरे धीरे बढ़ने को, है ना। स्पीड बढ़ती है त्वरण होता है, स्पीड धीरे धीरे घटती है तो मंदन होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। और अगला जैसे मैं ले लेता हूं सामर्थ्य का। सामर्थ्य को हम कहते हैं पावर। ठीक है, पावर।
या पहले एक काम करते हैं, सामर्थ्य से पहले कार्य का ले लेते हैं। कार्य 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 बराबर होता है बल, या चलिए एक काम करते हैं, पहले बल का ले लेते हैं। बल का अच्छा है, बल। बल का मैं आपको बता ही चुका हूं, मैंने अभी पीछे समझाया था आपको कहीं बल। ये देखिए बल द्रव्यमान गुना त्वरण, तो इसका आता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वही मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको पता ही चल गया होगा। किलोग्राम मीटर प्रति इकाई वर्ग सेकंड, वर्ग सेकंड। इसी को हम कह देते हैं न्यूटन। बस एन से दिखा देते हैं, एन से, न्यूटन। ठीक है। अब बल जब हो गया तो अब आप कार्य का निकाल सकते हैं। कार्य कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, विस्थापन। अब बल का तो आपको पता है क्या आया, किलोग्राम मीटर प्रति इकाई वर्ग सेकंड, है ना। और विस्थापन एक तरह से डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, कितना चले आप, तो चलने के लिए फिर किससे ले लेंगे बच्चों, मीटर में। याद रखना जब भी आप मात्रक लेंगे तो जो यहां पर चिन्ह है गुणा का है गुणा लेंगे, जमा का है जमा का लेंगे, घटाव का है तो घटाव का लेंगे। तो बस अब मीटर की इस मीटर में गुणा हो जाएगी, तो आपका ये अंतिम जो मात्रक आएगा वो आएगा किलोग्राम मीटर वर्ग या वर्ग मीटर प्रति इकाई वर्ग सेकंड। बस इसे समझ लीजिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं यहीं के यहीं ले लूं सामर्थ्य का, सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य हम पावर को कहते हैं, पावर। तो पावर बराबर होती है कार्य भाग समय, कार्य भाग समय। अब कार्य कितना है, कार्य का कितना आया बच्चों, बस उतना डायरेक्ट लिख दीजिए। कार्य का आया किलोग्राम वर्ग मीटर सेकंड वर्ग सेकंड। और समय का कितना होता है, अब देखिए ये सिर्फ कार्य का लिखा है मैंने, यहां से यहां तक ये सिर्फ कार्य का है। अब इसको भाग करनी है किससे, समय से, तो समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। अब इस सेकंड को ऊपर ले जाइए, है ना। तो हो जाएगा किलोग्राम गुणा वर्ग मीटर प्रति इकाई घन सेकंड, है ना, प्रति इकाई घन सेकंड। ठीक है। हाँ, ये अब एक चीज याद रखिए, कार्य का जो है उसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जूल, जूल। ठीक है, जूल। तो इसे हम जे से निरूपित कर देते हैं। तो यानी कि सामर्थ्य को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल प्रति इकाई सेकंड, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। और जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं बच्चों, वाट। तो वाट का मतलब ये भी है, वाट का मतलब ये भी है। जूल पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जूल पर सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है। तो आपको अंतिम यही बताना होगा, वाट या जूल पर सेकंड। इकाई समय में किया गया कार्य ही सामर्थ्य यानी कि पावर कहलाती। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करें ऊष्मा की, ऊष्मा, तो ऊष्मा का जो मात्रक है बच्चों वो याद रखना, ऊष्मा का मात्रक वही है जो कि कार्य का है यानी कि जूल।
बस जो एक जैसे हैं उन्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आघूर्ण। आघूर्ण, आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, ठीक है। आघूर्ण एक ऐसा प्रयास है जिसकी वजह से कोई वस्तु किसी बिंदु के परितः घूम सकती है। जैसे मान लीजिए आपका ये यहां पर एक कील लगाकर आपने इसमें लकड़ी लगा दी ऐसे, और इस लकड़ी पर आपने इधर से एक बल लगाया F, तो ये लकड़ी इस बिंदु के परितः ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। अब जहां पर बल लगा है, मान लीजिए इस बिंदु पर लगा रहे हैं आप बल, इसके और इसके बीच की दूरी अगर आप देखें, मान लीजिए R है, तो जो आपका आघूर्ण होगा या टॉर्क जो होगा T, वो होगा F गुणा R। F गुणा R, तो बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी किसकी? बिंदु जिसके परितः वस्तु घूम रही है, और बल की जो आपकी वो है कार्यरेखा, बल की जो कार्यरेखा है उसके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, ये आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें तब समझाऊंगा मैं, अभी इतना समझ लीजिए। अब बल का आपको पता है, दूरी का आपको पता है। बल का क्या होता है बच्चों? न्यूटन। और दूरी का क्या होता है बच्चों? मीटर। तो न्यूटन गुणा मीटर लिखने के बजाय आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन डॉट मीटर। किसी भी तरीके से लिखिए, बात एक ही। अब न्यूटन का आपको पता है क्या होता है? न्यूटन का आपको पता है कि न्यूटन जो होता है बल, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, है ना। तो वो चीज यहां भी रख सकते हैं आप। तो न्यूटन की जगह अगर मैं रख दूं किलोग्राम मीटर सेकंड का वर्ग बटे सेकंड का वर्ग गुणा मीटर, तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति इकाई सेकंड स्क्वायर, यस, वर्ग सेकंड। यही तो आ जाएगा, है ना। अब यही चीज किसके बराबर है बच्चों? यही चीज किसके बराबर है? यही चीज किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, यही इसके बराबर है, और ये किसके बराबर होता है? जूल के। तो टॉर्क को भी आप, अब टॉर्क क्योंकि ना तो कार्य है ना ऊष्मा, इसलिए से हम जूल में नहीं लिखते, याद रखना। ठीक है, इसे हम आघूर्ण को नहीं लिखते, इसे न्यूटन मीटर में ही लिखते हैं, न्यूटन मीटर में ही लिखते हैं। अब अगर वो पूछ, ठीक है, अब अगर वो एमकेएस पद्धति में पूछता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, एमकेएस, तब हम लिखते हैं हम किलोग्राम मीटर। आघूर्ण की एमकेएस पद्धति में जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर। ठीक है, जहां जहां जूल आ सकता है, जहां जहां आपका जूल आ सकता है, नोट कर लीजिए, नोट। इसको अगर मैं ऐसे लिखवा दूं तो ज्यादा अच्छा है, एक नोट लिखवा देता हूं मैं, नोट। एमकेएस पद्धति में जूल को किलोग्राम मीटर लिखा जाता है। बस आपको ये याद रखना है, ये नोट हो गया, इससे बहुत सारी चीजें आपकी पूरी हो। ठीक है, ठीक है, चलिए आज इतना ही, और अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों के। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को आपके ही लेक्चर्स में मिल जाएगी, कोर्स में। ठीक है, तो और जो बच्चे जिन बच्चों को बार की तैयारी करनी है आईटीआई स्टाइपेंडरी आपका कैटेगरी 2 के लिए, तो वो आज ही हमारे जो है वो कोर्स को परचेज करें, हमारी ऐप डाउनलोड करें, मेक इट इजी लाइव क्लासेस। उस ऐप के थ्रू आपको सारे कोर्सेज की जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो हमने प्रीलिम्स के लिए भी रखा है पूरा एक अलग से कोर्स, और प्रीलिम्स प्लस ट्रेड एग्जाम, इनको मिलाकर भी हमने एक कोर्स बनाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ही आप लोग अपनी जो है मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे,
और आप लोग कोर्स परचेज कीजिए। इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटे नोट्स होंगे ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहे, और साथ साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी समझाया जा रहा है। एमसीक्यूज भी लगवाए जाएंगे, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसके एमसीक्यूज भी आपको लगवाए जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।